नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित उपन्यास कर्मभूमि और इसे आवाज दे रहे हैं मृत्युंजय मिश्रा। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि जिस लड़की के साथ दूसरे एपिसोड में दुर्घटना हुई थी, उस लड़की ने विक्षुब्ध स्थिति में दो गोरों का मर्डर कर दिया, यानी कि खून। अब खून के इल्जाम में उसे कचहरी पेश किया गया है। अमरकांत और बाकी के सभी देशवासी उसका साथ देने के लिए कोर्ट पहुंचे हैं। अब फैसला क्या होगा, आइए जानते हैं। और यदि आपने कहानी का पिछला भाग नहीं सुना है तो कृपया उसे सुनकर जरूर आए। आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 6। सारे शहर में कल के लिए दोनों तरह की तैयारियां होने लगी, हाय हाय की भी और वाह वाह की भी। काली झंडियां भी बनी और फूलों की डालियां भी जमा की गईं, पर आशावादी कम थे और निराशावादी ज्यादा। गोरों का खून हुआ है, जज ऐसे मामले में भला क्या इंसाफ करेगा? क्या बचा हुआ है? शांति कुमार और सलीम तो खुल्लम खुल्ला कहते फिरते थे कि जज ने फांसी की सजा दे दी है। कोई खबर लाता था कि फौज की पूरी रेजिमेंट कल अदालत में तलब की गई है। कोई फौज तक न जाकर सशस्त्र पुलिस तक ही रह जाता था। अमरकांत को फौज के बुलाए जाने का विश्वास था। रात के 10 बजे अमरकांत सलीम के घर पहुंचा। अभी यहाँ घंटे ही भर पहले आया था, इसलिए सलीम ने चिंतित होकर पूछा, क्या भाई, कैसे लौट पड़े? कुछ बात हो गई क्या? अमर ने कहा, नहीं, एक बात सूझ गई। मैंने सोचा कि तुम्हारी राय भी ले लूं। भला फांसी की सजा पर खामोश रह जाना तो बुजदिली है। किचलू साहब यानी जज को सबक देने की जरूरत होगी, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि नौजवान भारत इंसाफ का खून देखकर खामोश नहीं रह सकता। सोशल बाइकआउट कर दिया जाए। ऐसा करते हैं, उनके महाराज को मैं रख लूंगा, कोचमैन को तुम रख लेना। बच्चे को पानी भी ना मिले, जिधर से निकले उधर तालियां बजे। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, अरे यार, सोचते सोचते तुमने सोची भी तो वही बनी वाली बात। अरे तो और क्या कर सकते हैं? इस बॉयकॉट से क्या होगा यार? कोतवाली को लिख देगा, 20 महाराज और कोचवान हाजिर कर दिए जाएंगे। अरे लेकिन 2-4 दिन तो परेशान होंगे हजरत। अरे बिल्कुल फिजूल सी बात है। अगर सबक ही देना है तो ऐसा सबक दो जो कुछ दिन हजरत को याद रहे। एक आदमी ठीक कर लिया जाए तो ऐन उस वक्त जब हजरत फैसला सुनाकर बैठने लगे, एक जूता ऐसे निशाने से चलाए कि मुंह पर लगे। अमरकांत ने कह कहा मार कर कहा, बड़े मस्खरे हो यार। अब लो, इसमें मस्खरेपन की क्या बात है? तो क्या सचमुच तुम जूता लगवाना चाहते हो? जी हाँ, और क्या मजाक कर रहा हूं मैं? ऐसे सबक देना चाहता हूं कि फिर हजरत यहाँ मुंह न दिखा सके। अमरकांत ने सोचा कि कुछ भद्दा काम तो है ही, पर इसमें बुराई क्या है? लातों के देवता कहीं बातों से मानते हैं। बोला, अच्छा चलो, अच्छी बात है, देखी जाएगी, पर ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा?" सलीम ने उसकी सरलता पर मुस्कुरा कर कहा, अरे आदमी तो ऐसे मिल सकते हैं यार, जो राह पर चलते गर्दन काट लें। यह कौन सी बड़ी बात है? किसी बदमाश को 200 रुपये दे दो बस। मैंने तो काले खां का सोचा है। अच्छा, वो, उसे तो मैं एक बार अपनी दुकान पर फटकार चुका हूँ यार। ये तो तुम्हारी हिमाकत थी भाई। ऐसे 2-4 आदमियों को मिलाए रहना चाहिए, वक्त पर इनसे बड़ा काम निकलता है। अच्छा, तो मैं और सब बातें तय कर लूंगा, पर रुपए की फिक्र तुम करना। मैं तो देखो अपना बजट पूरा कर चुका। अरे अभी तो महीना शुरू हुआ है भाई। जी हाँ, यहाँ शुरू होते ही खत्म हो जाते हैं। फिर नोच खसोट पर चलती है। कहीं अम्मा से 10 रुपए उड़ा लाए तो कहीं अब्बा जान से किताब के बहाने से 10-5 ऐंठ लिए। पर 200 की थैली जरा मुश्किल से मिलेगी ना। हाँ, तुम इनकार कर दोगे तो मजबूर होकर अम्मा का गला दबाऊंगा। अमर ने कहा, अरे रुपयों का गम नहीं है, मैं जाकर ले आता हूँ। सलीम ने इतनी रात गए रुपए लाना मुनासिब न समझा। बात कल के लिए उठा रखी गई। प्रातः काल अमर रुपए लाएगा और काले खां से बातचीत पक्की कर ली जाएगी। अमर घर पहुंचा तो 10:30 बज रहे थे। द्वार पर बिजली जल रही थी। बैठक में लाला जी 2-3 पंडितों के साथ बैठे बातें कर रहे थे। अमरकांत को शंका हुई, इतनी रात का ये जगजग किस बात के लिए है? भला कोई नया शिगूफा तो नहीं खिला? यानी कोई नया कांड तो नहीं हुआ? लाला जी ने उसे देखते ही डांट कर कहा,
अरे तुम कहाँ घूम रहे हो जी? 10 बजे के निकले निकले आधी रात को लौटे हो। अरे जरा जाकर लेडी डॉक्टर को बुला लाओ, वही जो बड़े अस्पताल में रहती है। और हाँ, अपने साथ लिए आना। अमरकांत ने डरते डरते पूछा, क्या, क्या, क्या किसी की तबीयत? अमरकांत ने बात काट कर कड़े स्वर में कहा, अरे क्या बकबक करते हो? मैं जो कहता हूँ वो करो। तुम लोगों ने तो व्यर्थ इस संसार में जन्म लिया। ये मुकदमा क्या हो गया? सारे घर के तो जैसे सिर पर भूत सवार हो गया। चटपट जाओ। अमर को फिर कुछ पूछने का साहस न हुआ। घर में भी न जा सका। धीरे से सड़क पर आया और बाईसाइकिल पर बैठ ही रहा था कि भीतर से सिल्लो निकल आई। अमर को देखते ही बोली, ए भैया सुनो, कहाँ जाते हो? बहू जी तो बहुत बेहाल है, कब से तुम्हें बुला रही हैं। सारी देह पसीने से तर हो रही है। देखो भैया, मैं सोने की कंठी लूंगी, हाँ पीछे से हिला हवाला न करना। अमरकांत समझ गया, बाईसाइकिल से उतर पड़ा और हवा की भांति झपटता हुआ अंदर जा पहुंचा। वहां रेणुका, एक दाई, पड़ोस की एक ब्राह्मणी और नैना आंगन में बैठी हुई थी। बीच में एक ढोलक रखी हुई थी। कमरे में सुखदा प्रसव वेदना से हाय हाय कर रही थी। नैना ने दौड़कर अमर का हाथ पकड़ लिया और रोती हुई बोली, तुम कहाँ थे भैया? भाभी बड़ी देर से बेचैन है। अमर के हृदय में आंसुओं की ऐसी लहर उठी कि वो रो पड़ा। सुखदा के कमरे के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया, पर अंदर पांव न रख सका। उसका हृदय फटा जाता था। सुखदा ने वेदना भरी आंखों से उसकी ओर देखकर कहा, अब नहीं बचूंगी। पेट में जैसे कोई बल्ली चुभ हो रहा। मेरा कहा सुना माफ करना। रेणुका ने तभी दौड़कर अमरकांत से कहा, तुम यहाँ से जाओ भैया, तुम्हें देखकर वो और भी बेचैन होगी। अच्छा, किसी को भेज दो कि लेडी डॉक्टर को बुला लाए। जी कड़ा करो, समझदार होकर रोते हो। सुखदा बोली, नहीं अम्मा, कह दो कि जरा यहाँ बैठ जाए, मैं अब न बचूंगी। भगवान। रेणुका ने अमर को डांट कर कहा, अरे मैं तुमसे कहती हूँ कि यहाँ से चले जाओ और तुम खड़े रो रहे हो। जाकर लेडी डॉक्टर को बुलवाओ, जाओ। अमरकांत तो रोता हुआ बाहर निकला और जनाने अस्पताल की ओर चला, पर रास्ते में भी रह रहकर उसके कलेजे में हुक सी उठती रही। सुखदा की वो वेदनामयी मूर्ति करकलों के समान फैलती रही। लेडी डॉक्टर मिस हुपर को अक्सर कुसमय बुलावे आते रहते थे। रात की उसकी फीस दोगुनी थी। अमरकांत डर रहा था कि कहीं बिगड़े न, कि इतनी रात गए क्यों आए। लेकिन मिस हुपर ने सहर्ष उसका स्वागत किया और मोटर लाने की आज्ञा देकर उससे बातें करने लगी। ये पहला ही बच्चा है? जी हाँ। आप रोए नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। पहली बार ज़्यादा दर्द होता है। औरत बहुत दुर्बल तो नहीं है ना? वैसे तो नहीं है, लेकिन आजकल तो बहुत दुबली हो गई है। आपको और पहले आना चाहिए था। अमर के प्राण सूख गए। वो क्या जानता था कि आज ही आफत आने वाली है, नहीं तो कचहरी से सीधे घर आता। मेम साहब ने फिर कहा, आप लोग अपनी लेडियों को कोई एक्सरसाइज नहीं करवाते क्या? इसीलिए दर्द ज्यादा होता है। अंदर के स्नायु बंधे रह जाते हैं ना, इस वजह से। अमरकांत ने सिसक कर कहा, मैडम अब तो आपकी दया का भरोसा है। अरे मैं तो चलती हूँ, लेकिन शायद सिविल सर्जन को बुलाना पड़े। अमर ने भयातुर होकर कहा, तो कहिए तो उनको भी लेते चलो। मेम ने उसकी ओर दया भाव से देखा। नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे चलकर देख लेने दो। लेकिन अमरकांत को आश्वासन न हुआ। उसने भय कातर स्वर में कहा, मैडम अगर सुखदा को कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगा। मेम ने चिंतित होकर पूछा, तो क्या हालत अच्छी नहीं है? दर्द बहुत हो रहा है मैम। हालत तो अच्छी है ना? चेहरा पीला पड़ गया है और पसीना। अरे हम पूछते हैं कि हालत कैसी है। उसका जी तो नहीं डूब रहा है, हाथ पांव तो ठंडे नहीं हो गए हैं। इतने में मोटर तैयार हो गई। मेम साहब ने कहा, तुम भी आकर बैठ जाओ, साइकिल कल हमारा आदमी ले आएगा। अमर ने दीन आग्रह के साथ कहा, नहीं मैम, आप चले, मैं जरा सिविल सर्जन के पास होता हूँ। अच्छा हाँ, बुलाने पर लाला समरकांत का मकान हम जानते हैं। खैर, मेम साहब तो उधर चली। अमरकांत सिविल सर्जन को बुलाने चला। 11 बज गए थे। सड़कों पर सन्नाटा था और पूरे 3 मील की मंजिल थी। सिविल सर्जन छावनी में रहता था। वहां पहुंचते पहुंचते 12 का अमल हो गया। सदर फाटक खुलवाने, फिर साहब को इत्तला कराने में 1 घंटे से ज्यादा लग गया। साहब उठे तो, पर जामे से बाहर।
गरजते हुए बोले, हम इस वक्त नहीं जा सकता, कल आना। अमर ने निशंक होकर कहा, अरे साहब, आप अपनी फीस ही तो लेंगे। हमारा रात का फीस 100 रुपए है। कोई हर्ज नहीं। अरे तो तुम फीस लाया है? अमर ने डांट बताई, आप हर एक से पेशगी फीस नहीं लेते। लाला समरकांत उन आदमियों में से नहीं है जिन पर 100 रुपए का भी विश्वास न किया जा सके। वो इस शहर के सबसे बड़े साहूकार हैं, मैं उन्हीं का लड़का हूं। साहब कुछ ठंडे पड़ गए। अमर ने उनको सारी कैफियत सुनाई तो चलने पर तैयार हो गए। अमर ने साइकिल वहीं छोड़ी और साहब के साथ मोटर में जा बैठा। आधे घंटे में मोटर बुला नाले जा पहुंची। अमरकांत को कुछ दूर से ही शहनाई की आवाज सुनाई थी। बंदूकें छूट रही थी। उसका हृदय आनंद से फूल उठा। द्वार पर मोटर रुकी तो लाला समरकांत ने आकर डॉक्टर को सलाम किया और बोले, अरे अरे, हुजूर के इकबाल से सब चैन चान है, पोते ने जन्म लिया है। डॉक्टर और लेडी हुपर में कुछ बातें हुई। तब डॉक्टर ने फीस ली और चल दिए। उनके जाने के बाद लाला जी ने अमरकांत को आड़े हाथों लिया। अब तो मैं 100 रुपए की चपत पड़वा दी। अमरकांत ने झल्ला कर कहा, पिताजी मुझसे रुपये ले लीजिएगा, आदमी से भूल हो ही जाती है। ऐसे अवसर पर मैं रुपए का मुंह नहीं देखता। किसी दूसरे अवसर पर अमरकांत इस फटकार पर घंटों बेसुरा करता, पर इस वक्त उसका मन उत्साह और आनंद से भरा हुआ था। अब भला भरे हुए गेंद पर ठोकरी का क्या असर। उसके जी में तो आ रहा था कि भला इस वक्त क्या लुटा दूं। वो अब एक पुत्र का पिता है, अब कौन उससे हैकड़ी जता सकता है। वो नवजात शिशु जैसे स्वर्ग से उसके लिए आशा और अमरता का आशीर्वाद लेकर आया है। उसे देखकर अपनी आंखें शीतल करने के लिए वो विकल हो रहा था। ओहो, इन्हीं आंखों से वो देवता के दर्शन करेगा। लेडी हुपर ने उसे प्रतीक्षा भरी आंखों से ताकते देखकर कहा, बाबूजी, आप यों बालक को नहीं देख सकेंगे, आपको बड़ा सा इनाम देना पड़ेगा। अमर ने संपन्न नम्रता के साथ कहा, जी देखिए, बालक तो आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूं। जच्चा की तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी, अभी जरा सो गया है। बालक स्वस्थ तो है ना? जी हाँ, अच्छा है, बहुत सुंदर, गुलाब का फूल सा है। ये कहकर वो सौर ग्रह में चली गई। महिलाएं तो गाने बजाने में मगन थी। मोहल्ले की 50 स्त्रियां जमा हो गई थी और उनका संयुक्त स्वर जैसे एक रस्सी की भांति स्थूल होकर अमर के गले को बांध लेता था। उसी वक्त लेडी हुपर ने बालक को गोद में लेकर उसे सीरत की तरफ इशारा किया। अमर उमंग से भरा हुआ चला, पर सहसा उसका मन एक विचित्र भय से कातर हो उठा। वो आगे न बढ़ सका। वो पापी मन लिए हुए इस वरदान को कैसे ग्रहण कर सकेगा? वो इस वरदान के योग्य है ही कब? उसने इसके लिए कौन सी तपस्या की है? ये तो ईश्वर की अपार दया है जो उन्होंने ये विभूति उसे प्रदान की। तुम कैसे दयालु हो भगवान। श्यामल क्षितिज के गर्भ से निकलने वाली बाल ज्योति की भांति अमरकांत को अपने अंतःकरण की सारी शुद्धता, कलुषता के भीतर एक प्रकाश सा निकलता हुआ जान पड़ा, जिसने उसके जीवन को रजत शोभा प्रदान कर दी। दीपकों के प्रकाश में, संगीत के स्वरों में, गगन की तारिकाओं में उसी शिशु की छवि थी, उसी का माधुर्य था। तभी पीछे से सिल्लो आकर रोने लगी। अमर ने पूछा, अरे तुझे क्या हुआ है, क्यों रोती है? सिल्लो बोली, मैम साहब ने मुझे भैया को नहीं देखने दिया, धुतकार दिया। क्या मैं बच्चे को उत्तरा लगा देती? मेरे भी बच्चे थे, मैंने भी बच्चे पाले हैं, मैं जरा देख लेती तो क्या होता। अमर ने हंसकर कहा, अरे तू कितनी पागल है सिल्लो। अरे उसने इसलिए मना किया होगा कि कहीं बच्चे को हवा न लग जाए। और फिर इन अंग्रेजी डॉक्टरनियों के नखरे भी तो निराले होते हैं, समझती है नहीं, तरह तरह के नखरे बघारती हैं। लेकिन उनका राज तो आज ही के दिन है ना, फिर तो अकेले दाई रह जाएगी। तू ही तो बच्चे को पालेगी, दूसरा कौन पालने वाला बैठा हुआ है? सिल्लो की आस भरी आंखें मुस्कुरा पड़ी, बोली, मैंने दूर से देख लिया था, बिल्कुल तुमको पड़ा है भैया, रंग तो बहू जी का है। अच्छा, मैं कंगन लूंगी, हाँ कह देती हूँ। 2 बज रहे थे। उसी वक्त लाला समरकांत ने अमर को बुलाया और बोले, नींद तो खैर अब क्या ही आएगी, बैठकर कल के उत्सव का एक तखमीना बना लो। तुम्हारे जन्म में तो कारोबार फैला न था, फिर नैना कन्या ही थी। 25 वर्ष के बाद भगवान ने दिन दिखाया है। कुछ लोग नाच मुजरे का विरोध करते हैं, लेकिन मुझे तो इसमें कोई हानि नहीं दिखती। खुशी के यही अवसर हैं। 4 भाई बंधु यार दोस्त आते हैं, गाना बजाना सुनते हैं, प्रीति भोज में शरीक होते हैं। यही तो जीवन के सुख है।
और फिर इस संसार में क्या रखा है? अमर ने आपत्ति की, लेकिन फिर बाबूजी, रंडियों का नाच तो ऐसे अवसरों पर कुछ शोभा नहीं देता ना। लाला जी ने प्रतिवाद किया। ऐसा है, देखो तुम अपना विज्ञान यहाँ न घुसेड़ो। मैं तुमसे कोई सलाह नहीं पूछ रहा हूँ। कोई प्रथा चलती है तो उसका आधार भी होता है। श्री रामचंद्र के जन्मोत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था। हमारे समाज में इसे शुभ माना गया है। अंग्रेजों के समाज में तो इस तरह के जलसे नहीं होते। लाला जी ने बिल्ली की तरह चूहे पर झपट कर कहा। अंग्रेजों के यहाँ रंडियां नहीं, घर की बहू बेटियां नाचती हैं, जैसे हमारे चमारों में होता है। बहू बेटियों को नचाने से तो कहीं अच्छा है कि रंडियां नाचे। कम से कम मैं और मेरी तरह के और बूढ़े अपनी बहू बेटियों को नचाना कभी पसंद नहीं करेंगे। अमरकांत को कोई जवाब न सूझा। सलीम और दूसरे यार दोस्त आएंगे, खासी चहल पहल रहेगी। उसने जिद भी की तो क्या नतीजा? लाला जी तो मानने के नहीं। फिर एक उसके करने से तो नाच का बहिष्कार हो नहीं जाता। वो बैठकर तखमीना लिखने लगा। उधर सलीम ने मामूल से कुछ पहले उठकर काले खां को बुलाया और रात का प्रस्ताव उसके सामने रखा। 200 रुपए की रकम कुछ कम नहीं होती। काले खां ने छाती ठोक कर कहा, अरे भैया क्या बात करते हैं, एक दो जूते की क्या बात है? कहिए तो इजलास पर 50 गिन कर लगाऊं। 50? 6 महीने से बेशी तो होती नहीं। 200 रुपए बाल बच्चों के लिए खाने के लिए बहुत है। सुबह सलीम ने सोचा कि अमरकांत रुपए लिए आता होगा, पर 8 बजे 9 का अमल हुआ और अमर का कहीं पता नहीं। आया क्यों नहीं? कहीं बीमार बीमार तो नहीं पड़ गया? ठीक है, रुपए का इंतजाम कर रहा होगा। बाप तो टका न देंगे, बेचारा सास से जाकर कहेगा तब मिलेंगे। अरे यार, आखिर 10 बज गए। अमरकांत के पास चलने को तैयार हुआ कि प्रोफेसर शांति कुमार ने कुर्सी पर लेटते हुए पंख चलाने का इशारा करते हुए कहा, अरे तुमने कुछ सुना? अमर के घर लड़का हुआ है। वो बेचारा आज तो कचहरी न जा सकेगा। उसकी सास भी वही है। समझ में नहीं आता कि आज का इंतजाम कैसे होगा। उसके बगैर हम किसी तरह का प्रदर्शन न कर सकेंगे। रेणुका देवी जी आ जाती तो बहुत कुछ हो जाता, पर लेकिन आज उन्हें भी फुर्सत नहीं है। सलीम ने काले खां की तरफ देखकर कहा, ये तो आपने बड़ी बुरी खबर सुनाई। अरे उसके घर में आज ही लड़का होना था क्या? बोलो काले खां, क्या किया जाए? काले खां ने अविचलित भाव से कहा, अरे तो कोई हरज नहीं भैया, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा, रुपए फिर मिल जाएंगे। अच्छा, अब जाता हूँ, जरा 2-4 रुपए का सामान लेकर घर में रख दूँ। मैं उधर से ही कचहरी चला जाऊंगा, जो ही तुम इशारा करो बस। जब वो चला गया तो शांति कुमार ने संदेहात्मक स्वर में पूछा, ये क्या कह रहा था? मेरे तो समझ नहीं आई। सलीम ने इस अंदाज में कहा कि मानो वो विषय गंभीर विचार के योग्य नहीं है। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो जरा काले खां की जवामर्दी का तमाशा देखना है। अमरकांत की ये सलाह है कि जब जज साहब फैसला सुना चुके हों तो उन्हें थोड़ा सा सबक दे दिया जाए। डॉक्टर साहब ने लंबी सांस खींचकर कहा, "हाँ, तो ऐसा कहो ना कि तुम लोग बदमाशी पर उतर आए। अमरकांत की ये सलाह है, ये तो और भी अफसोस की बात है। खैर, वो तो यहाँ है नहीं, मगर तुम्हारी सलाह से तजवीज़ हुई है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी इसकी उतनी ही जिम्मेदारी है। मैं इसे कमीनापन कहता हूँ। अरे तुम्हें यह समझने का कोई हक नहीं कि जज साहब अपने अफसरों को खुश करने के लिए इंसाफ का खून कर देंगे। जो आदमी इल्म में, अक्स में, तजुर्बे में, इज्जत में तुमसे कहीं कोसों आगे है, वो इंसाफ में तुमसे पीछे नहीं रह सकता है। मुझे तो इसलिए और भी ज्यादा रंज है कि मैं तुम दोनों को शरीफ और बिलोस समझता था। सलीम का मुंह जरा सा निकल आया। ऐसी लताड़ उसने अपनी उम्र में कभी न पाई थी। उसके पास अपनी सफाई के लिए एक तर्क, एक शब्द भी न था। अमरकांत के सिर इसका भार डालने की नीयत से बोला, मैं मैंने तो अमरकांत को मना किया था, पर जब वो ना माना तो सो मैं क्या करता? डॉक्टर साहब ने डांट कर कहा, झूठ बोलते हो, मैं ये नहीं मान सकता। ये तुम्हारी शरारत है पक्का। अब आपको मेरा यकीन ही ना आए तो फिर इसका क्या इलाज है? मैं अमरकांत को जानता हूँ। अमरकांत के दिल में ऐसी बात हरगिज पैदा नहीं हो सकती। सलीम चुप हो गया। डॉक्टर साहब कह सकते थे, मान लो कि अमरकांत ने ये प्रस्ताव पास किया तो तुमने इसे क्यों मान लिया? इसका भी उसके पास कोई जवाब न था। एक क्षण के बाद डॉक्टर साहब घड़ी देखते हुए बोले, आज इस लौंडे पर ऐसी गुस्सा आ रही है ना कि गिनकर 50 हंटर जमाऊं। इतने दिनों तक इस मुकदमे के पीछे सिर पटकता फिरा, और जब आज फैसले का दिन आया तो लड़के का जन्मोत्सव मनाने बैठ गया। अरे न जाने हम लोगों में अपनी जिम्मेदारी का ख्याल कब पैदा होगा।
पूछो जरा इससे कि इस जन्मोत्सव में क्या रखा है। मर्द का काम है संग्राम में डटे रहना, खुशियां मनाना तो विलासियों का काम है। मैंने फटकारा तो हंसने लगा। आदमी वो है जो जीवन का एक लक्ष्य बना ले और जिंदगी भर उसके पीछे पड़ा रहे, कभी भी कर्तव्य से मुंह न मोड़े। यह क्या कि कटी हुई पतंग की तरह जिधर हवा उड़ा ले जाए उधर चला जाए। तुम तो कचहरी चलने को तैयार हो, अब हमें और कुछ कहना नहीं है। अगर फैसला अनुकूल है तो भिखारिन को जुलूस के साथ गंगा तट तक लाना होगा। वहां सब लोग स्नान करेंगे और अपने घर चले जाएंगे। किंतु अगर सजा हो गई तो उसे बधाई देकर विदा करना होगा। और फिर आज ही शाम को तालीमी इस्लाह पर मेरी स्पीच होगी, उसकी भी तो फिक्र करनी है। अरे तुम भी कुछ बोलोगे कि मैं ही बोलूं? सलीम ने सकुचाते हुए कहा। मैं ऐसे मसले पर क्या बोलूंगा? क्यों, हरज क्या है? मेरे ख्यालात तुम्हें मालूम है कि किराए की तालीम हमारे कैरेक्टर को तबाह किए डालती है। हमने तालीम को भी एक व्यापार बना लिया है। व्यापार में ज़्यादा पूंजी लगाओ, ज़्यादा नफ़ा होगा। तालीम में भी खर्च ज़्यादा करो तो ज़्यादा ऊंचा ओहदा पाओगे। मैं चाहता हूं कि एक आम आदमी ऊंची ऊंची लियाकत हासिल कर सके और ऊंचे से ऊंचा ओहदा पा सके। यूनिवर्सिटी के दरवाजे मैं सबके लिए खुला रखना चाहता हूँ। सारा खर्च सरकार पर पड़ना चाहिए। मुल्क को तालीम की उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत है जितनी फ़ौज की। सलीम ने शंका की। अच्छा, तो फौज ना हो तो मुल्क की हिफाजत कौन करे? डॉक्टर साहब ने गंभीरता के साथ कहा। मुल्क की हिफाजत करेंगे हम और तुम और मुल्क के 10 करोड़ जवान, जो अब बहादुरी और हिम्मत में दुनिया की किसी कौम से पीछे नहीं है। उसी तरह जैसे हम और तुम रात को चोरों के आ जाने पर पुलिस को नहीं पुकारते, बल्कि अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घरों से निकल पड़ते हैं। सलीम ने पीछा छुड़ाने के लिए कहा। अच्छा अच्छा, मैं बोल तो न सकूंगा लेकिन आऊंगा जरूर। सलीम ने मोटर मंगवाई और दोनों आदमी कचहरी चले। आज वहां और दिनों से कहीं ज्यादा भीड़ थी। 100-100, 50-50 की टोलियां जगह जगह खड़ी या बैठी शून्य दृष्टि से ताक रही थी। कोई भी बोलने लगता था तो 100-200 आदमी इधर उधर से आकर उसे घेर लेते थे। डॉक्टर साहब को तो देखते ही हजारों आदमी उसकी तरफ दौड़े। डॉक्टर साहब मुख्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक बातें समझाकर वकालत खाने की तरफ चले तो देखा कि लाला समरकांत सबको निमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। वो उत्सव उस समय वहां सबसे आकर्षक विषय था। लोग बड़ी उत्सुकता से पूछ रहे थे, अरे कौन कौन सी तवाइफें बुलाई गई हैं? भांड भी है या नहीं? अच्छा, तो मांसाहारियों के लिए भी कुछ प्रबंध है? एक जगह 10-12 सज्जन नाच पर वाद विवाद कर रहे थे। डॉक्टर साहब को देखते ही एक महाशय ने पूछा, कहिए जरा, आप उत्सव में आएंगे कि आपको कोई आपत्ति है? डॉक्टर शांति कुमार ने उपेक्षा भाव से कहा, देखिए, मेरे पास इससे ज्यादा जरूरी काम है। एक साहब ने पूछा, आखिर आपको नाच से क्या एतराज है भाई? डॉक्टर ने अनिच्छा से कहा, इसीलिए कि आप और हम नाचना ऐब समझते हैं। नाचना विलास की वस्तु नहीं, भक्ति और आध्यात्मिक आनंद की वस्तु है। पर हमने इसे लज्जास्पद बना रखा है। देवियों को विलास और भोग की वस्तु बनाना अपनी माताओं और बहनों का अपमान करना है। हम सत्य से इतनी दूर हो गए हैं कि उसका यथार्थ रूप भी हमें दिखाई नहीं देता। नृत्य जैसे पवित्र। और सहसा एक युवक ने समीप आकर डॉक्टर साहब को प्रणाम किया। लंबा दुबला पतला आदमी था, मुख सूखा हुआ, उदास, कपड़े मैले और जीर्ण, वालों पर गर्द पड़ी हुई। उसकी गोद में एक साल भर का हृदय पुष्ट बालक था, बड़ा चंचल लेकिन कुछ डरा हुआ। डॉक्टर ने पूछा, कौन हो भाई? मुझसे कुछ काम है क्या? युवक ने इधर उधर संशय भरी आंखों से देखा, मानो इन आदमियों के सामने वो अपने विषय में कुछ कहना नहीं चाहता, और बोला, जी, मैं तो ठाकुर हूँ। यहाँ से 6-7 कोस पर एक गांव है माहुली, वहीं रहता हूँ। डॉक्टर साहब ने उसे तीव्र नेत्रों से देखा और समझ गए। बोले, अच्छा, वही गांव ना जो सड़क के उस पार है पश्चिम की तरफ? आओ मेरे साथ। डॉक्टर साहब उसे लिए हुए पास वाले बगीचे में चले गए और बेंच पर बैठकर उसकी ओर प्रश्न की निगाहों से देखा कि अब वो उसकी कथा सुनने को तैयार है। युवक ने सकुचाते हुए कहा, इस मुकदमे में जो औरत है वो इसी बालक की माँ है। घर में हम दो प्राणियों के सिवा और कोई नहीं है। मैं खेती बाड़ी करता हूँ और वो बाजार में कभी कभी सौदा सुल्फ लाने चली जाती थी। उस दिन गांव वालों के साथ अपने लिए एक साड़ी लेने आई थी। लौटते बेर वो वारदात हो गई। गांव के सब आदमी छोड़कर भाग गए। उस दिन से वो घर नहीं गई। मैं कुछ नहीं जानता कि कहाँ घूमती रही। मैंने भी उसकी खोज नहीं की। अच्छा ही हुआ कि
उस समय घर नहीं गई, नहीं तो फिर हम दोनों में एक की या दोनों की जान जाती। इस बच्चे के लिए मुझे विशेष चिंता थी। बार बार माँ को खोजता, पर मैं इसे बहलाता रहता। इसी की नींद सोता और इसी की नींद जागता। पहले तो मालूम होता था कि बचेगा नहीं, लेकिन भगवान की दया थी। धीरे धीरे माँ को भूल गया। पहले तो मैं इसका बाप था, लेकिन अब तो माँ बाप दोनों ही मैं हूँ। बाप कम और माँ ज्यादा। मैंने तो मन में समझा था कि वो कहीं डूब मरी होगी। गांव के सभी लोग कभी कभी कहते कि उसकी तरह की औरतें छावनी की ओर हैं, पर मैं कभी उन पर विश्वास न करता। पर जिस दिन मुझे खबर मिली कि लाला समरकांत की दुकान पर एक औरत ने 2 गोरों को मार डाला और उस पर मुकदमा चल रहा है, तब मैं समझ गया कि वही है। उस दिन से हर पेशी में आता हूँ और सबके पीछे खड़ा रहता हूँ। किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आज मैंने समझा कि अब उससे सदा के लिए नाता टूट रहा है, तो इसलिए बच्चे को लेता आया कि इसके देखने की उसे लालसा न रह जाए। आप लोगों ने तो बहुत खर्च वरच किया, पर भाग्य में जो लिखा था वो कैसे टलता है। आपसे बस यही कहना है कि जज साहब फैसला सुना चुके हो तो बस एक क्षण के लिए उससे मेरी भेंट करा दीजिएगा। मैं आपसे सत्य कहता हूँ बाबूजी कि वो अगर बरी हो जाए तो मैं उसके चरण धोकर पी के और घर ले जाकर उसकी पूजा करूंगा। मेरे भाई बंधु अब भी नाक फूंस कोड़ेंगे, पर जब आप जैसे बड़े आदमी मेरे पक्ष में है तो की परवाह नहीं। शांति कुमार ने पूछा, जिस दिन उसका बयान हुआ उस दिन तुम थे? युवक ने सजल नेत्र होकर कहा, हाँ बाबूजी था। मैं सबके पीछे द्वार पर खड़ा रो रहा था। यही जी में आता था कि दौड़कर चरणों से लिपट जाऊं और कहूं कि मुन्ने, मैं तेरा सेवक हूं। तो अब तक मेरी स्त्री थी, पर आज से मेरी देवी है। मुन्ने ने मेरे पुरखों को ताड़ दिए बाबूजी, और बस क्या कहूं। शांति कुमार ने फिर पूछा, मान लो कि आज ये छूट जाए तो तुम उसे घर ले जाओगे? युवक ने पुलकित कंठ से कहा, यह पूछने की बात नहीं है बाबूजी। मैं उसे आंखों पर बिठाकर ले जाऊंगा, उसका दास बना रहकर अपना जन्म सफल करूंगा। एक क्षण के बाद उसने बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या छूटने की कुछ आशा है बाबूजी? देखिए, औरों को तो नहीं है, पर मुझे है। युवक डॉक्टर साहब के चरणों पर गिरकर रोने लगा। चारों ओर निराशा की बातें सुनने के बाद आज उसने आशा का एक शब्द सुना है, और ये निधि पाकर उसके हृदय की समस्त भावनाएं मानो मंगलगान कर रही है। और हर्ष के अतिरेक में मनुष्य के आंसुओं को संयत रख सकता है। तभी पीछे से मोटर का हॉर्न सुनते ही दोनों ने कचहरी की तरफ देखा। जज साहब आ गए। जनता का वो अपार सागर चारों ओर से उमड़कर अदालत के कमरे के सामने जा पहुंचा। फिर भिखारिन लाई गई। जनता ने उसे देखकर जय घोष किया। किसी किसी ने पुष्प वर्षा भी की। वकील, बैरिस्टर, पुलिस कर्मचारी, अफसर सभी आकर यथास्थान बैठ गए। सहसा जज साहब ने एक उड़ती हुई निगाह से जनता को देखा। चारों तरफ सन्नाटा हो गया। असंख्य आंखें जज साहब की ओर ताकने लगी, मानो कह रहे थे कि आप ही हमारे भाग्य के विधाता हैं। जज साहब ने संदूक से टाइप किया हुआ फैसला निकाला और एक बार खांस कर उसे पढ़ने लगे। जनता सिमट कर और समीप आ गई। अधिकांश लोग फैसले का एक शब्द भी न समझते थे, पर कान सभी लगाए हुए थे। चावल और बताशे के साथ न जाने कब रुपए भी लूट में मिल जाएं। कोई 15 मिनट तक जज साहब फैसला पढ़ते रहे और जनता चिंतामय प्रतीक्षा से तन्मय होकर सुनती रही। अंत में जज साहब के मुख से निकला, यह सिद्ध करता है कि मुन्ने ने हत्या की। कितनों ही के दिल बैठ गए, एक दूसरे की ओर पराधीन नेत्रों से देखने लगे। जज ने वाक्य की पूर्ति की, लेकिन यह भी सिद्ध है कि उसने यह हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा में की है, इसलिए मैं उसे मुक्त करता हूं। बाघ का अंतिम शब्द आनंद की उस तूफानी उमंग में डूब गया। आनंद महीनों चिंता के बंधनों में पड़े रहने के बाद आज जो छूटा, तो छूटे हुए बछड़े की भांति कुलांचे मारने लगा। लोग मतवाले हो होकर एक दूसरे के गले मिलने लगे। घनिष्ठ मित्रों में धौल धप्पा होने लगा। कुछ लोगों ने अपनी अपनी टोपियां उछाली। जो मस्खरे थे उन्हें जूते उछालने की सूझी। सहसा मुन्नी डॉक्टर शांति कुमार के साथ गंभीर हास्य से अलंकृत बाहर निकली, मानो कोई रानी अपने मंत्री के साथ आ रही है।
जनता की वो सारी उद्दंडता शांत हो गई। रानी के सम्मुख बेअदबी कौन कर सकता है? प्रोग्राम पहले ही निश्चित था। पुष्प वर्षा के पश्चात मुन्नी के गले में जयमाला डालना था और यह गौरव जज साहब की धर्म पत्नी को प्राप्त हुआ, जो इस फैसले के बाद जनता की श्रद्धा पात्री हो चुकी थी। इसके बाद क्या था? बैंड बजने लगा। सेवा समिति के 200 युवक केसरिया बाने पहने जुलूस के साथ चलने के लिए तैयार थे। राष्ट्रीय सभा के सेवक भी खाकी वर्दियां पहने झंडियां लिए जमा हो गए। महिलाओं की संख्या 1000 से कम न थी। निश्चित किया गया था कि जुलूस गंगा तट तक जाए, वहां एक विराट सभा हो, मुन्नी को एक थैली भेंट की जाए और फिर सभा भंग हो जाए। मुन्नी कुछ देर तक तो शांत भाव से समारोह देखती रही, फिर शांति कुमार से बोली, बाबूजी, आप लोगों ने मेरा जितना सम्मान किया, मैं उसके योग्य नहीं थी। अब मेरी आपसे यही विनती है कि मुझे हरिद्वार या किसी दूसरे तीर्थ स्थान में भेज दीजिए। वहीं भिक्षा मांगकर यात्रियों की सेवा करके दिन काटूंगी। सभी भाई बहनों से कह दीजिए कि अपने अपने घर जाएं। मैं धूल में पड़ी हुई थी। आप लोगों ने मुझे आकाश पर चढ़ा दिया। अब उससे ऊपर जाने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। मेरे सिर में चक्कर आ जाएगा। कृपया मुझे यहीं से स्टेशन भेज दीजिए। आपके पैरों पड़ती हूँ। शांति कुमार इस आत्मदमन पर चकित होकर बोले, ये कैसे हो सकता है बहन? इतने स्त्री पुरुष जमा है, इनकी भक्ति और प्रेम का तो विचार कीजिए। आप जुलूस में न जाएंगे तो इन्हें कितनी निराशा होगी। मैं तो समझता हूँ कि ये लोग आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। बुरा न मानिए, लेकिन आप लोग मेरा स्वांग बना रहे हैं। ऐसा न कहो बहन। तुम्हारा सम्मान करके तो हम अपना सम्मान कर रहे हैं, और फिर तुम्हें हरिद्वार जाने की जरूरत क्या है? तुम्हारा पति तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है। मुन्नी ने आश्चर्य से डॉक्टर की ओर देखा। मेरा पति मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आया हुआ है? आपने कैसे जाना? मुझसे थोड़ी देर पहले मिला था। क्या कहता था? यही कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अपने घर की देवी समझूंगा। उसके साथ कोई बालक भी था क्या? हाँ, तुम्हारा छोटा बच्चा उसकी गोद में था। बालक तो बहुत दुबला हो गया होगा। नहीं तो मुझे तो हष्ट-पुष्ट दिखता था, प्रसन्न भी था। हाँ, खूब हंस रहा था। अम्मा अम्मा तो न करता होगा। मेरे सामने तो नहीं रोया। अब तो चाहे चलने लगा हो। गोद में था, पर ऐसा मालूम होता था कि चलता होगा। अच्छा, तो उसके बाप की क्या हालत थी? बहुत दुबले हो गए होंगे ना? बहन, मैंने उन्हें पहले कब देखा था? हाँ, दुखी जरूर थे। यहीं कहीं होंगे, कहो तो तलाश करूं। अरे, शायद खुद ही आते होंगे। मुन्नी ने एक क्षण के बाद सजल नेत्र होकर कहा, उन दोनों को मेरे पास न आने दीजिए। बाबूजी, मैं आपके पैरों पड़ती हूँ। इन आदमियों से कह दीजिए कि अपने अपने घर जाए। मुझे आप कृपया स्टेशन पर पहुंचा दीजिए। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। पति और पुत्र के मुंह में पड़कर उनका सर्वनाश न करूंगी। मेरा यह सम्मान देखकर पतिदेव मुझे ले जाने पर तैयार हो गए होंगे, पर उनके मन में क्या है ये मैं जानती हूँ। वो मेरे साथ रहकर संतुष्ट नहीं रह सकते। मैं अब इस योग्य नहीं हूँ कि ऐसी जगह चली जाऊं जहां मुझे कोई न जानता हो। वही मजूरी करके या भिक्षा मांगकर अपना पेट पालूंगी। वो एक क्षण चुप रही, शायद देखती कि डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं। किंतु जब डॉक्टर साहब कुछ न बोले तो उसने ऊंचे कांपते स्वर में लोगों से कहा, बहनों और भाइयों, आपने जो मेरा सत्कार किया है उसके लिए आपकी कहां तक बढ़ाई करूं। आपने एक अभागिन को तार दिया, लेकिन अब मुझे जाने दीजिए। मेरा जुलूस निकालने के लिए हट न कीजिए। मैं इस योग्य हूं कि अपना काला मुंह छुपाए किसी कोने में पड़ी रहूं। इस योग्य नहीं हूं कि मेरी दुर्गति की मामात्य की जाए। जनता ने बहुत शोरगुल मचाया। लीडरों ने समझाया, देवियों ने आग्रह किया, पर मुन्नी जुलूस पर राजी न हुई और बराबर यही कहती रही कि मुझे स्टेशन पर पहुंचा दो। आखिर मजबूर होकर डॉक्टर साहब ने जनता को विदा किया और मुन्नी को मोटर पर बैठाया। मुन्नी ने कहा, अब यहां से चलिए और किसी दूर के स्टेशन पर ले चलिए जहां ये लोग एक भी ना हो। शांति कुमार ने इधर उधर प्रतीक्षा की आंखों से देखकर कहा, इतनी जल्दी न करो बहन, तुम्हारा पति आता ही होगा। जब ये लोग चले जाएंगे तब वो जरूर आएगा। मुन्नी ने अशांत भाव से कहा, पर मैं उनसे नहीं मिलना चाहती बाबूजी, कभी नहीं।
उनके मेरे सामने आते ही मारे लज्जा के मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं कह सकती हूँ कि मैं मर ही जाऊंगी। आप मुझे जल्दी से ले चलिए। अपने बालक को देखकर मेरे हृदय में मोह की ऐसी आंधी उठेगी कि मेरा सारा विवेक और मेरे सारे विचार उसमें तृण के समान उड़ जाएंगे। उस मोह में मैं भूल जाऊंगी कि मेरा कलंक उनके जीवन का सर्वनाश कर देगा। मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है बाबूजी। आप मुझे जल्दी यहाँ से ले चलिए। मैं उस बालक को देखना नहीं चाहती। मेरा देखना उनका विनाश है। शांति कुमार ने मोटर चला दी, पर 10 ही 20 गज गए होंगे कि पीछे से मुन्नी का पति बालक को गोद में लिए दौड़ता हुआ आया और अरे मोटर रोको पुकारता चला आता था। मुन्नी की उस पर नजर पड़ी। उसने मोटर की खिड़की से सिर निकालकर हाथ से मना करते हुए चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरे पीछे मत आओ, ईश्वर के लिए मत आओ, चले जाओ। फिर उसने दोनों बाहें फैला दी, मानो बालक को गोद में ले रही हो, और मूर्छित होकर गिर पड़ी। मोटर तेजी से चली जा रही थी। युवक ठाकुर बालक को लिए खड़ा रो रहा था। कई हजार स्त्री पुरुष मोटर की तरफ ताक रहे थे। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कहानी के अगले भाग का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। जल्द ही मिलेंगे आपसे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।